नमस्कार, आप देख रहे हैं एफसीएन 24 न्यूज में आपके साथ हरकुलिस पांडे। और आज देखिए हमारे पीछे बोर्ड है और सरपंच चौक लिखा हुआ गांव बादशाहपुर, लेकिन चौमुखी विकास की बात करेंगे, समस्याओं की बात करेंगे और विभागीय कार्रवाई की भी बात करेंगे, क्योंकि गांव के लोग परेशान हैं। परेशानियों का मामला ये है कि ये वार्ड 34 में आता है कि गाँव विधानसभा लगता है बादशाहपुर गाँव, और एक सड़क दिखाएंगे जिस सड़क में लोग चलते, जिस सड़क से चलते लाखों लोगों का आना जाना होता है, लेकिन समस्या ज्यों के त्यों है। प्रशासन से एसडीओ, एसडीएम, जेई एक्शन सभी से बात किए गांव के लोग, लेकिन अभी तक समस्या जो थी उस समस्या का समाधान नहीं हुआ। यहाँ तक कि जो वार्ड के पार्षद हैं, पार्षद से भी बातचीत की गई है, आश्वासन मिला है जहां तक बात की जा रही है, जो जिस तरह से लोग बता रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि सीवरेज का जो ट्रीटमेंट जो प्लांट होता है सीवरेज का, उसकी पानी ओवरफ्लो होके या उसके रास्ते बंद हुए, क्या कुछ मामला है आपको मौके पर चलेंगे। लेकिन पहले देखिए बादशाहपुर गाँव है, बादशाहपुर की बहुत अच्छा साफ सुथरा गाँव माना जाता है, विकास भी अच्छी खासी है यहाँ पे, लेकिन जो विकास होनी चाहिए वो कितनी हुई है वो उसकी वानगी जो मौके पर चल के ही दिखाएंगे आपको। जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग जो कहते हैं ना, वो हम करके वो दिखाएंगे। वहाँ कितने लोग खड़े हैं, आखिर क्यों परेशान होकर मीडिया को बुलाना पड़ता है लोग। आखिर जब सरकार प्रशासन की जब सहारा लेना चाहिए जहाँ पे, वहाँ मीडिया सहारा लेते, कहते हैं कि भैया आप एक बार आ जाओ और देखें। यहाँ पे देखिए पानी का एक बार तस्वीर दिखाएंगे किस तरह से ये सीवरेज का जो पानी है सड़कों पे आता है, और लोगों के कहीं ना कहीं गाड़ी जो चलाते हैं उन्हें कहीं ना कहीं जान पे आने बन जाता है। इसलिए कि जब गाड़ी चलाना है तो सावधानी भी बहुत जरूरी है। सावधानी के साथ साथ आप देखें एक बार इसे, ये सड़कों की तस्वीर देखें, विकास कितना हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि ये गांव बादशाहपुर और तमाम गांवों का जो पानी है मतलब यहाँ पे आता है इसी रास्ते से और सड़कों से होकर गुजरता है, कहाँ जाता है, कितनी इसकी फायदा कितना है, नुकसान कितने, ये भी जानेंगे। क्योंकि गांव के पंच, सरपंच, तमाम लोग, मौजूद लोग जो हैं गांव के, वो यहाँ पहुंचे हुए हैं, सभी से बात करेंगे, दो बातें जानेंगे कि क्या। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। क्या समस्या है? समस्या पानी की है, सारी गंद बह रही है रास्ता में, लाखों आदमी दुखी हो रहे हैं इससे। 10 गाँव के आदमी यहाँ दुखी हो रहे हैं। अच्छा, नाम क्या आपका? नाम रमजान जी। सरपंच हैं आप? हाँ, एक्स। अच्छा, एक सरपंच हैं। आपके समय में अभी में क्या, क्योंकि अब तो ये वार्ड में आ गया, ये नगर निगम में आ गया, ना मिले 1 तोले पानी यहाँ। 1 तोले पानी ना साफ रहेगा ये तो अभी और नगर निगम में आ गया। वार्ड में आने के बाद नगर निगम में तो होनी गंदगी है, होनी है। हाँ। क्या सुनवाई नहीं है? ना कोई सुनवाई नहीं भैया, सुनवाई नहीं है। देखिए मैं नहीं कह रहा हूँ, एक सरपंच जी कह रहे हैं और साहब कह रहे हैं कि भैया कोई सुनवाई नहीं है। पहले जब सरपंची था तो शायद विकास इस तरह का पानी तो शायद दिखाई नहीं देता सड़कों पे। जी राम राम। अभी सरपंच जी शायद पुरानी है। नाम बताएं एक बार। लज्जाराम लज्जाराम जी, क्या अभी की वर्तमान स्थिति और पहले में जब आपकी सरपंची थी तो क्या विकास के कितनी नींव मजबूत हुई है? भैया मजबूती अब दिख रही है तो जैसी हो रही है। बहुत बढ़िया मजबूती दिखना रही हूँ जी। अब हमें ही देखना पड़ेगा। अब हम इसलिए देखेंगे क्योंकि बता दो साफ, मतलब कहीं जो व्यंग होता है ये प्रशासन के लिए, उन अधिकारियों के लिए जो अधिकारियों के कान के जू नहीं रेंगते हैं। बार बार उनसे कहने का गांव ग्रामीण जब कहते हैं तब भी कोई सुनवाई नहीं होती है, ना उस पर कोई कार्रवाई होती है। क्योंकि एक बार फिर से वीडियो दिखाएंगे, वो देखें ये किस तरह का हालात है। और इसी सड़कों से लोग, इसी दलदल कह सकते हैं, नर्क कह सकते हैं, इसी नर्क से लोग सड़कों को गुजरते हुए, चाहे वो केडावली हो, ददसिया हो, चाहे वो बसंतपुर हो, शेरपुर ढाडर हो, तमाम ऐसे गांवों के लोग, यहाँ लाखों लोगों का आना जाना गुजरना होता है। लेकिन समस्याएं जो है एक के लिए नहीं, सभी गाँव के लिए। लेकिन अधिकारी जो है एक बार भी सुनने को तैयार नहीं है। जहां तक सुनने में यह आया कि पार्षद से बातचीत की गई, पार्षद जी ने आश्वासन दिया कि जब ग्रांट आएगा, जो बजट आएगी, उसमें कहीं ना कहीं इसके लिए कुछ प्रावधान देंगे। कुछ देख ही ना रहे यहाँ कहीं पार्षद को दिख रहा है। 2 महीना या पानी हो गए और उनमें पुड़िया हो गए 3 महीने। गलत बोल रहा हूँ, मतलब आश्वासन नहीं मिला है। आश्वासन काय को दे रहे हो, घर बैठे तो कोई भी दे देगा। आश्वासन मिला नहीं मिला, लेकिन देखिए इस सड़क पे जब चलते हैं ना, गाड़ी चलाते हैं तो कहीं ना कहीं जान जोखिम पे भी डालना पड़ता है, क्योंकि गाड़ी स्लिप होगी, रिपटेगी तो कहीं ना कहीं आपकी जान खतरे में भी जा सकता है। और यही मामला बादशाहपुर का। सर नमस्कार। नमस्कार। नाम बताएं सर। मेरा नाम अरुण त्यागी है। त्यागी साहब, क्या ऐसी इस गाड़ी उड़ी चलाते कोई दिक्कत आती है? दिक्कत क्या, आप देख रहे हो ये पानी चल रहा है कई महीनों से। आप देखो सामने खेत में, ये यहाँ से लेके वहां तक खेत है दोनों तरफ। इस खेत को देखो, इसमें क्या हालत हो रही है। अगले खेत में देखो क्या हालत हो रही है। इसमें जमा पे खेत ले रखे हैं ये 60,000 रुपए साल के जैसे। अब जिस आदमी ने 10 किला ले रखे हो, जमा कैसे भरेगा? वो तो पानी सारा खेत में जा रहा है। फसल नुकसान है। दूसरा क्या है कि अब इस पे 2 महीने के बाद अब फिसलन शुरू हो गई है, गड्ढे बन गए हैं।
हजारों आदमी रोज निकलता है इस पे। अगर गाड़ी एक्सीडेंट होगी, अब हमारी ट्रॉलियां आनी शुरू होंगी, लोड की ट्रॉलियां रहेंगी, अगर थोड़ी सी भी पलट गई ना तो जान जोखिम में, क्या आदमी मरेगा बिल्कुल। तो सॉल्यूशन जो भी है अधिकारी दे, तो इसको जल्द से जल्द करवाने की कोशिश करें। तो पूरा गंद पड़ हो रहा है सारा। चलिए जल्द से जल्द करवाने को, लेकिन एक चीज जानना चाहूंगा, एक चीज और जानना चाहूंगा कि अधिकारियों से बातचीत हुई तो क्या कुछ अधिकारी आए थे पहले, इसके लिए एक्शन और एसडीओ भी आए थे, उन्होंने कुछ सॉल्यूशंस की बात करी थी। तो उसमें कुछ नाली वाली जो भी बननी है वो बजट की बात थी कि भाई बजट आएगा उसमें हम आपको देंगे। पर अब चलो जब भी बजट आएगा या जैसे भी है, पर हमारी सुनवाई तो ये हो कि भाई इसका कुछ ऑल्टरनेट सॉल्यूशन, वर्तमान समस्या का समाधान, हाँ ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस तो ऑल्टरनेट सॉल्यूशन का कहीं ना समाधान होना चाहिए। मेन समाधान वर्तमान जो चाहिए वो अभी फिलहाल नहीं है। लोग ग्रामीण हैं, जो आसपास के मौजूद लोग हैं, सभी सरदारी पहुंची समस्या का समाधान के लिए कहीं ना कहीं वार्ड जो रहे हैं। अब देखना होगा प्रशासन और अधिकारी, एसडीएम, एसडीओ, जेई, एक्शन, तमाम अधिकारी इस खबर को अगर देखते हैं तो एक बार बादशाहपुर में पहुंचे और इस सड़क को जाकर कहीं ना कहीं जो समस्या है, लोगों की मूलभूत सुविधा का बात की जाती है, लेकिन वो चीजें नहीं पहुंचती है ना उनके पास। तो दुख होता है कि अच्छे सरकार बनाने के बावजूद भी वो चीजें वहां नहीं पहुंच पाती है और सिर्फ सपनों में, कागजों में ही रह जाता। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कहेंगे इस स्थिति देख के? सर नगर निगम में तो हम आए हैं, पर हमें तो ऐसा लगा है कि हमें जीते जी नरक में झोंक दिया गया है। और आज हमारा यही रास्ता नहीं, हमारा वजीरपुर से लेके ददसिया तो किड़ावली, लालपुर, महापुर, शेरपुर सबको जोड़ते हुए नोएडा तक ये रास्ता में जोड़ता है। हमारे गांव के दोनों कोनों पे एक तरफ तो इतना बड़ा मौत का गड्ढा बनाया हुआ है कि जिसमें हमारे बच्चे कभी ना कभी गिर के नुकसान ही उठाएंगे। और हम आज आपके माध्यम से नगर निगम को ये सूचित करना चाहते हैं कि या तो हमारे विकास को गति दें, हमारी परेशानी को सॉल्व करें, नहीं तो हम रोड पर उतरने के लिए उतारू हो जाएंगे। रोड पे उतरने के लिए उतारू हो जाएंगे, यानी समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं घालमेल है। प्रशासन अधिकारी जो हैं वो कहने सुनने को तैयार नहीं है। आज से तकरीबन 3 से 4 साल पहले आपने भी उसी गड्ढे की वीडियो चलाई थी जिसमें एक बार शाम उसमें मैं गिरा था। 4 साल से लेके आज तक अभी तक भी हमारे कोई सुनवाई नहीं है। वहां से पानी भी बह रहा है, बारिश के पानी में, बारिश के दिनों में गाड़ियां रिपट के जाती है। ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, घटना हो चुकी है, बहुत बुरा हाल है जी। बड़ी बात ये है कि अगर सीवर का जो ट्रीटमेंट प्लांट जिसको कहते हैं, अब तो कहीं ना कहीं समाधान के लिए सब बनाया जाता है कि लोगों को सुरक्षा सुविधा मिले। पहले भी मैंने खबर यहाँ से चलाया था कि गोवंश की यहाँ पे मतलब जान बड़ी मुश्किल से बड़ी बचाई गई है। उसके बाद खबरों पे बहुत उसमें बदलाव आया। और हमारे नागर साहब हैं, सब नागर साहब किस तरह से देख रहे हैं तमाम? आप तो बहुत चीजों को गहराई से नापते तोलते रहते हैं। फरीदाबाद के कर्मचारी काम ना करने की तनख्वाह लेते हैं और काम करने की रिश्वत, इसका जीता जागता उदाहरण आज आपके सामने है। बादशाहपुर गांव का ये ऐसा चौराहा है जहां से ददसिया, किड़ावली, शेरपुर, ढाडर, बसंतपुर, इस्माइलपुर, अगवानपुर, पल्ला और कालिंदी कुंज तक के लिए रास्ता जाता है। लोगों की हजारों एकड़ जमीन है, लेकिन आज नगर निगम के अधिकारी कहते हैं ये हुडा का विभाग है, हुडा वाले कहते हैं ये एफएमडीए का है। उंगली पे घुमा रहे हैं ये लोग, उंगली पे। देखिए यही मामला, यही चीज समझने की कोशिश किया जाए कि आखिर ये किसकी ड्यूटी बनती है? एफएमडीए की बनती है, नगर निगम की बनती है, पीडब्ल्यूडी की, या किसका? आखिर हुड्डा का कौन है? इसका मेन खामियाजा जनता भुगत रही है और अधिकारी एक दूसरे के ऊपर हाथ फेरते जाते, भैया उनके पास जाओ, उनके पास जाओ, इनके पास जाओ। अरे भाई जाए तो जाए कहाँ? समस्या तो इनकी है कि जाए तो जाए, एक रास्ता तो बता देते ना चाहिए अधिकारी को कि भैया एफएमडीए कर दे या पीडब्ल्यूडी कर दे या चाहे इसको नगर निगम कर ले या हुड्डा कर ले। एक अधिकारी का, एक विभाग की बात हो तो विकास शायद छोटी सी काम है, छोटा समस्या समाधान हो जाएगा। ऐसा ही बात है। छोटे, बिल्कुल ठीक बात कही आपने। आपकी बड़ी मेहरबानी रही है हमारे गांव समाज के ऊपर। आपने गौवंश की भी जान बचाई थी, इसके लिए भी गांव समाज आपका जीवन भर आभारी रहेगा। आज हमारा गांव जब से नगर निगम में आया है, सच मानने में तो नरक, ठीक है हमारे वैभव भाई ने कि जब से नगर निगम आई तब से हमारा गांव नरक निगम बन गया है। नरक में ना पार्षद हमारी सुनता है, ना जेई सुनता है, ना एसडीओ सुनता है, ना एक्शन सुनता है, ना एससी सुनता है। गोल गोल उंगली पे घुमाने का काम करते हैं। क्या चाहो, क्या चाहते हो तुम लोग? तुमने हमारी 20 एकड़ जमीन हमारी नगर निगम की पंचायत में तुमने 1 मिनट में नगर निगम में ट्रांसफर कर ली। कई 100 करोड़ रुपए हमारे खाते में थे पंचायतों को, में तुमने अपने खाते में ट्रांसफर कर लिए। पूछने की भी तुमने गुंजाइश नहीं समझी। और आज जब सुविधाओं की बात आती है, जब साफ सफाई, तुम साफ सफाई नहीं दे सकते हमें तो क्या दे सकते हो? आज गांव समाज क्या उम्मीद करेगा तुमसे? आज नरक बना दिया तुमने हमारे गांव को। सैकड़ों वाहन यहाँ से रोज निकलते हैं, लाखों लोगों का आवागमन है, हजारों एकड़ जमीन यहाँ पे बसती है। सारी जमीनों में हमारा ये गंदा पानी तुमने भर दिया। तुम पानी की निकासी नहीं कर सकते और क्या दे सकते हो तुम हमें? क्या लगता है कि जब सरपंची थे, पंच सरपंच थे, तो क्या उस समय विकास कम हो रहा था या अब ज्यादा विकास हो रहा है या समस्याएं अब ज्यादा हो रही हैं?
उस समय बहुत सुख था, बहुत शांति थी, खूब विकास था। पंचायती राज तो एक लाइफ लाइन है, जीवन रेखा है हमारी। मैं तो कहता हूँ सरकार जी, अभी भी आप हमें पंचायत में वापस कर दो, हम आपके हाथ जोड़- पंचायती राज में कहा जाता था बड़ी लोगों को मौज थी, विकास की कहीं ब्यार बहता था, और सड़कों की जो हालात अभी जो दिखा रहे हैं शायद नहीं था। अब सरपंच पंच सब कुछ खत्म है, ग्राम पंचायत की जो सिस्टम था वो खत्म हो गया। अब नगर निगम में आ चुका है, वार्ड में आ चुका है, और वार्ड बंदी के बाद से इस वार्ड का जो 34 नंबर वार्ड लगता है, अब यहाँ के पार्षद साहब पे ये डिपेंड करता है कि जो समस्या लोगों की है, ये समस्या से कब निजात मिले। पार्षद साहब के पास लोग गए थे और पार्षद साहब ने वो जो आश्वासन दिया, नहीं दिया ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो मिल रहा है जी दिया, जो आश्वासन दिया कि हम नहीं? आश्वासन दिया है, सिवाय कोरे आश्वासन के और हमें कुछ नहीं मिला। लगातार 2 महीने से हम इस समस्या से जूझ रहे हैं। हम आपके माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं पार्षद महोदय से, सरकार के कर्मचारियों से, विधायक जी से, सांसद महोदय से, मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, कि हमें इस समस्या से निजात दिलाएं। नहीं तो इन पत्थरों पे जो पत्थर आपने लगाए थे, बादशाहपुर और ददसिया के हिस्से में पत्थर ही आते हैं। हम लोगों ने क्या गुनाह कर दिया? विधायक जी के घर के चारों तरफ तो चमचमाती सड़कें बन रही है, मंत्री जी सांसद महोदय के घर की तरफ, मंत्री सांसद महोदय के चारों तरफ तो चमचमाती सड़कें बन रही हैं, और हमारे हिस्से में पत्थर आते हैं। सारी गाड़ियों की हमारी अलाइनमेंट ढीली कर दी, गाड़ियां का सर्वनाश कर दिया, लोगों की जिंदगी दूभर कर दी, और उसके बावजूद भी हम कुछ नहीं मांगते। हमारी कमी ये है कि हम कुछ मूलभूत सुविधाएं नहीं मांगते, उसके बाद हमें ये दिया जा रहा है। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि हम पत्थर ही मंजूर हमें, लेकिन हम नरक तो मत बनाओ। पिछले 2 महीने से गांव नरकीय जीवन जी रहा है, सड़कों पे गाड़ियां फिसल रही हैं, लोग अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं, मोटरसाइकिल रिपट रिपट के गिर रही हैं। क्या चाहते हो आप लोग? एक सिंगल लाइन का एजेंडा बता दो, क्या हमें जहर ही दे दो अगर कुछ नहीं है आपके पास? हम आपसे निवेदन करते हैं, अभी भी चेत जाओ, आप आम आदमी की तरह धरती पर पैर टेकना सीखो, माननीय विधायक जी और माननीय सांसद जी, और इन लोगों को इस समस्या से निजात दिला दो। नहीं तो यहाँ किसी की जान माल की हानि हो जाएगी, कौन जिम्मेदार होगा? इस बात का खामियाजा भुगतने के लिए सरकार तैयार रहे। देखिए, तिगांव विधानसभा में ये क्षेत्र आता है, बादशाहपुर गांव में तमाम गांवें ऐसी आ रही हैं जहां पे विकास के नाम पे सिर्फ विकास कितना हुआ ये तो जनता ही बताएगी। हम बताएं तो कहीं ना कहीं होगा कि चुनावी एजेंडा है, लेकिन चुनाव तो है नहीं ना, कोई अभी दूर दूर तक कोई चुनाव नहीं। लेकिन समस्या जो है, समस्याओं को लेकर एक बार दिखाएंगे, तस्वीर दिखाई एक बार। देखिए, ये सैकड़ों लोग यहाँ पर खड़े हैं, और समस्या क्या है, और लोग जो गाड़ियों से किस तरह से आते जाते हैं वो एक बार सड़क पर दिखाने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल ये देखिए, एक ही नहीं है, ये दिखाएं एक बार, ये देखिए ओवरफ्लो हो रहा है, ये देखिए एक बार दिखाएंगे। देखिए ये नजदीक से एक बार जूम करके दिखाएं, उधर आगे दिखाएं एक बार, वो देखें। मतलब गलियों का बुरा हाल है। सड़कों पर देखें किस तरह से गाड़ियां जो आ रही है, ये गाड़ी आती है, आप बातचीत करेंगे, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। भैया क्या कहेंगे, सड़क में आते हैं तो क्या? 6 महीना हो गया, पानी का बंद हो रहा, महीना भर से होगा। अच्छा, इतने डेली गिरा है आदमी, 10 आदमी गिर रहे हैं डेली, निपटते रहते हैं, गिरते रहते हैं। 4 आदमी डेली गिरे नाली में। अचानक कपड़ा डेली खराब हुए हैं, अच्छा जी, हमारा कपड़ा पकड़ के लावे। कहाँ से आ रहे हो आप? ददसिया गाँव से। ददसिया से आ रहे हैं। देखिए, बसंतपुर से लेके कालीनी कुंज से कहाँ से लोग आते हैं, गाड़ी आ रही है, बातचीत कर लेंगे एक बार हम भी इसमें। जैसे मौजूद आदमी है हमारे इलाके के। जी नमस्कार, क्या नाम है सर? नाम मेरा जगमोहन अग्रवाल नाम है जी। जी, और ये क्या करा रखा है, प्रशासन कहाँ है? ये लोग तैर तैर के निकलेंगे। आप तो कार में चलते हो सर, आपको क्या दिक्कत है? अरे चलो, हम तो कार में चले, पर हमारे ऐसे ऐसे भैया भी हैं जो पैदल भी चले हैं। अच्छा, है जी, उनको क्या होगा? आगे चल के नाव डालो फिर इसमें, फिर अगर रास्ता नहीं करा सकते हो तो। कितने दिनों से देख रहे हैं समस्या है? अरे जी 1-1.5 महीना से कंटिन्यू चल रही है। तो कोई कह रहा है 6 महीना, आप कह रहे 1.5 महीना। अरे 1.5 महीना से, हमने तो 1.5 महीना देखो, और ज्यादा हो गया। जिन्हें कोई समस्या चल रही है उनके लिए तो 6 महीना ही है। चलिए, बिल्कुल सही है जी। है। देखिए, समस्या कैसे कराओ इसे? करवाते, बिल्कुल बिल्कुल करवाएंगे जी। देखिए, लोगों का जो विश्वास कहीं ना कहीं मीडिया पे भी ज्यादा होता है। और अभी ये सीवर की जो पानी है वो आप एक बार नीचे से दिखाएंगे, एक बार नीचे भी दिखाएं भैया। देखिए, ये सड़कों पे किस तरह से तैरता हुआ विकास। और वार्ड नंबर 34 में है, यहाँ के जो मंत्री और विधायक हैं राजेश नागर जी, लोग जी, मैडम जी नमस्ते। ये सड़कों पे पानी बह रहा है, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे इस चीज को लेकर? बहुत बुरा हो रहा है इस टाइम यहाँ पे। ये होना चाहिए जल्द। कितने दिनों से परेशान है आप लोग? इसको 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया है। एक सप्ताह हो गया। अच्छा, क्या कहेंगे? कुछ नहीं, बस हो जाए। और क्या आपको दिक्कत है? 15 दिन से ज्यादा होगा इसको, 15 दिन से ज्यादा होगा। अच्छा, चलिए, देखिए लोग परेशान है। परेशान हो गया भैया, परेशान है बहुत ज्यादा। परेशान है, क्या दिक्कत आ रही है? ये सड़क पे पानी बहुत ज्यादा फैला पड़ा। देखिए, सड़कों पे पानी है, लोगों की गांव की भीड़ है। तुम भी परेशान हो भाई? ऐसा तो नहीं गांव वाले जान के वैसे कर रहे? ये तो ये पानी तो बढ़ा था यहाँ पे है, और वैसे रोड भी जैसी है।
रोड भी ऐसी है। हाँ जी। गिरने का डर है। हाँ गिरने का डर है और सड़कों पे हालात जो है वो आपको एक बार दिखाएंगे नजदीक से। फसल खराब हो जाती है, पानी जो है खेतों में चला जाता है। सीवर का पानी जो है वो कहीं ना कहीं वो देखिए गांव के लोग हैं या सड़कों पे क्या हालात है वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और देखिए ये गाड़ी में बैठ के लोग दूर दूर से आते हैं और भारी हो रहा है, ये निकलना भारी हो रहा है जी। बिल्कुल निकलना बंदर गटर का पानी है ये। हाँ भैया एक बार दिखाओ क्या हाल है जी। बढ़िया जी। अरे कहाँ से आ रहे हो? दसिया से। कैसा लग रहा है अभी से इधर से आने जाने में? बड़ा बड़ा लग रहा है, गाड़ी फंस जावे कहीं भी। गाड़ी फंस जा रही है। गाड़ी फंसती है भैया, गाड़ी इनकी फंस जाती है। आइए चलिए थोड़ी सी तस्वीर में दिखाऊंगा। ये नर्क लोग कहीं ना कहीं कह सकते हैं क्योंकि जब सड़कों पे ही पानी और सीवर का पानी आ जाए तो लोग आखिर जाएं तो जाएं कहाँ, इससे बड़ा सवाल है। और ये कम से कम मैं आपको बता दें ये पूरी सड़क पे ऐसे पानी जो है ये दिखाएंगे नीचे, ये 1 किलोमीटर के आसपास ये ऐसे ही हालात है। सड़कों पे इस तरह से पानी जो फसलों को कहीं ना कहीं खराब करता है। सड़कों का हाल जो है वो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं और लोग किस तरह से यहाँ से गाड़ी में जाते हैं ये आप एक बार देखें। किस तरह से रोजमर्रा के जो जिंदगी में लोग आना जाना करते हैं, लाखों लोगों का आना जाना कहें, हजार भी कह सकते हैं क्योंकि जिस तरह से देखेंगे। भैया क्या नाम है? मुकेश। कैसा लग रहा है ये विकास? बहुत अच्छा विकास है जी, ट्रिपल इंजन की सरकार है, बढ़िया तो हो रहा है इस विकास। अच्छा विकास सही है। इससे क्या अच्छा कहना विकास चाहेंगे इस विकास को लेके? ये तो करवा देना चाहिए सरकार को। ये तो पूरा गांव परेशान है, शहर है, अमृता हॉस्पिटल के नजदीक है, इससे ज्यादा और क्या बुरा होगा? इससे बुरा क्या होगा? इससे बुरा क्या होगा? ये देखें लोग परेशान हैं और परेशानी का आलम ये है कि ये सड़कों की हालात आपको दिखाएंगे और गाड़ियों का देखिए किस तरह से ये, क्योंकि लोग निकले तो निकले कैसे, जाएं तो जाएं कहाँ। और कोशिश यही है कि 1 मिनट अब यहाँ पे देखिए गड्ढा है, आज आदमी निकल नहीं सकता है। निकलने के लिए भैया अब किनारा इधर खेतों में घुसना पड़ेगा। तो चलिए देखिए गांव के मौजूद लोग जाते हैं जी। राम राम। क्या कहेंगे ये हालात को देखकर? देख लो जी, आप भी देख लो क्या हालत हो रही है। अच्छा हाँ ये तो नगर निगम में आगे विकास तो होगा। नगर निगम के लिए उसके लिए बोलिए कुछ। कार्रवाई इस पर ध्यान नहीं दे रहे बिल्कुल। चलिए आप बोलिए। ध्यान तो देना चाहिए सरकार को। हाँ अब ये हाल है, अब गाड़ी आ रही है, कुछ पानी हो तो गड्ढा भी नहीं दिख रहा। अब गाड़ी कोई रुक गई बीच में, कोई दिक्कत हो गई। का फोटो लेना चाहिए था वो बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ठीक है धन्यवाद। देखिए यहाँ पे गाड़ियों का एक बार वो दिखाएंगे। माजरा जो है ये समझने की कोशिश करें कि आखिर दिक्कत क्यों है। रोड खराब है और वहां तक जहां तक लोगों को जाना है उसको वहां तक पहुंचने में लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और देखिए स्थिति आप दिखाएंगे। ये देखिए थोड़ा ये देखा जाए कि किस तरह से पानी खेतों में जा रहा है। देखिए मैं कह रहा था ना, ये देखिए पानी जा रहा है। ये देखिए ये देखिए खेतों में पानी जा रहा है और खेत में जो सब्जियां हैं वो कहीं ना कहीं खराब होंगी। तो लोगों को कहीं ना कहीं एक बार भैया क्या कहोगे? गड्ढा विशेष है भैया, गड्ढा विशेष भाई। अभी आपने जब इसमें गया था तो कैसा महसूस हुआ? भैया पता ही नहीं हमें चलो अच्छा चलिए सरपंच साहब से भी बातचीत करने। चलो चलो एक बात सरपंच साहब, चलो चलो सर आ जाओ बातचीत कर लेते हैं। सर नमस्कार, राम राम। सुबह सुबह का समय और लोगों की समस्या, आपको समस्या है या नहीं? नहीं समस्या तो है जी। देखो ये चलता हुआ रास्ता, मेन रास्ता है हमारा, बादशाहपुर से दसिया को जोड़ता हुआ है ये। और इसमें मुझे लगता है रोजाना हजारों की संख्या में गाड़ी वाहन चलते हैं इसमें और दिक्कत बहुत ज्यादा हो रही है। वो पार्षद जी हो गए, विभागीय अधिकारी चाहे एसडीएम, एसडीओ, जेई एक्शन, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इनसे क्या कहना, अपील क्या करें? मैं तो ये अपील करूंगा कि जल्दी से जल्दी कार्य को पूरा करा जाए। जनता बड़ी परेशान है, जनता परेशान है। थोड़ी आप भाई आपके माध्यम से हम कोशिश पहुंचाना चाह रहे हैं बात अपनी मत तक। एक सवाल, क्या सर जब पंचायती राज था उस समय में और नगर निगम में आने में कितना का? पंचायती राज में काम जल्दी होता था और अभी नगर निगम में काम देखो थोड़ा सा लेट हो जाता है, थोड़ा बहुत। मतलब होगा विकास, होगा विकास तो उम्मीद है होनी चाहिए विकास होना चाहिए। उम्मीद पे है, मतलब दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपको थोड़ा सा वास्तविकता दिखाएंगे। एक बार वास्तविकता से मैं रूबरू कराऊंगा। तो एक बार परिस्थितियां जो है वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, कोशिश करूंगा कि एक बार दिखाई दो। जब आई गया वो अंदर, मैं ये एक बार तस्वीर आ गया, एक बार देखें। ये देखिए बिल्कुल सही कर रहा हूँ जी।